माधव, देश में यदि तुम्हें राजनीतिक ड्रामा देखने का आदत है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अखबार के पन्नों पर और टीवी पर मिलेगा। जिस व्यक्ति को भी इस नाट्य रस का आदत लग चुका है वह इसे छोड़कर दूसरा काम नहीं कर सकता है। माधव, तुम राहुल गांधी को तो जानते हो, वे अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। अब उन्हें नेता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। माधव, तुम कहोगे कि नेता तो वो पहले भी थे, लेकिन जो नेता का अर्थ होता है कि उसके नेतृत्व में ताकत हो, वो अब उभर करके सामने आ रहा है। माधव, एक और खबर आई है कि मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा की गई थी उसको लेकर के फिर से विवाद शुरू हो गया है। तो ये विवाद है क्या? अभी कुछ कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। इसी से संबंधित एक और खबर आई है कि राहुल गांधी को 6 जुलाई को रांची स्थित जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहां जाना है। अब वहां से फैसला होगा कि राहुल गांधी आगे क्या करेंगे। माधव, तुम कहोगे कि इसके पहले भी तो उन्हें सजा दी गई थी। हाँ, इसलिए तो आनन फानन में उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी, फिर उसे वापस भी लाया गया। तो ऐसा होता है, इसी को तो कहते हैं राजनीतिक ड्रामा। ये चलते रहता है। अब अभी देखो क्या क्या होने की संभावना बन रही है। मान लो माधव, यदि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली जाती है तो फिर वो नेता प्रतिपक्ष कैसे बने रह सकते हैं? जब कोई व्यक्ति सांसद ही नहीं रहेगा तो वो विपक्ष का नेता कैसे रहेगा? अब देखो, यहाँ पर भी एक और संभावना उभर करके आ रही है कि यदि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है और प्रियंका गांधी अभी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं, उनको सांसद के रूप में चुन लिया जाता है, तो क्या भविष्य में प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगी? ऐसी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इसलिए तो राजनीतिक ड्रामा देखते रहना चाहिए। यहाँ पर हर वक्त कुछ भी हो सकता है। जीवन में 2 और 2 4 होता है, लेकिन माधव, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं, 6 भी हो जाता है, कभी 22 भी हो जाता है। तो इसलिए राजनीति अटकलों से भी चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।